Hello friends, today we will discuss about estimation of heterosis and inbreeding depression. So first of all, heterosis. The superiority of F1 in one or more characters over its parent is called heterosis. Heterosis means कि जब F1 एक या एक से अधिक लक्षणों में अपने पेरेंट से सुपीरियर होता है तो उसे हम हेटरोसिस कहते हैं, संकरोज कहते हैं। हेटरोसिस कई प्रकार की होती है, जैसे एवरेज हेटरोसिस, स्टैंडर्ड और यूजफुल और इकोनॉमिक हेटरोसिस, हेट्रोबेल्टियोसिस, लग्जीरियंस हेटरोसिस। सो हाउ टू कैलकुलेट एंड हाउ टू एस्टिमेट ऑफ हेटरोसिस? First of all, average heterosis. When the F1 is superior than its mid parent, means जब F1 अपने mid parent से superior होगा तो उसको हम average heterosis कहते हैं। average heterosis को हम इस फॉर्मूले की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे F1 माइनस MP, MP मीन्स मिड पेरेंट अपॉन मिड पेरेंट इंटू 100। चलो कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाट इज द एवरेज हेटरोसिस इफ यील्ड ऑफ F1 इज 48 क्विंटल पर हेक्टेयर एंड यील्ड ऑफ P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली 40 and 50 क्विंटल पर हेक्टेयर। गिवन हियर F1 48 क्विंटल पर हेक्टेयर, P1 40 क्विंटल पर हेक्टेयर, P2 50 क्विंटल पर हेक्टेयर। यहाँ से हम मिड पेरेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, 45 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड आ जाएगी मिड पेरेंट की। अब यहाँ से हम एवरेज हेटरोसिस को कैलकुलेट करेंगे, F1 माइनस MP अपॉन MP इंटू 100, और F1 की वैल्यू 48 क्विंटल माइनस MP की वैल्यू 45 क्विंटल पर हेक्टेयर अपॉन 45 क्विंटल पर हेक्टेयर इंटू 100। अब इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे आप तो 6.66% एवरेज हेटरोसिस हमारी यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ देखा कि एवरेज मिड पेरेंट का जो वैल्यू है वो 45 क्विंटल पर हेक्टेयर का है, जबकि हमारा F1 का 48 क्विंटल पर हेक्टेयर का है। इट मीन्स हमारा F1 मिड पेरेंट से भी सुपीरियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टैंडर्ड और यूजफुल हेटरोसिस। इसको हम इकोनॉमिक हेटरोसिस भी कहते हैं। व्हेन द F1 इज सुपीरियर देन स्टैंडर्ड चेक वेराइटी, इट मीन्स जब हमारा F1 किसी स्टैंडर्ड चेक वेराइटी से भी सुपीरियर होता है तो उसको हम स्टैंडर्ड हेटरोसिस या यूजफुल हेटरोसिस कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड हेटरोसिस इज इक्वल टू F1 माइनस स्टैंडर्ड चेक वेराइटी अपॉन स्टैंडर्ड चेक वेराइटी इंटू 100। इसका फॉर्मूला लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड हेटरोसिस इफ यील्ड ऑफ F1 इज 50 क्विंटल पर हेक्टेयर एंड यील्ड ऑफ स्टैंडर्ड चेक वेराइटी 48 क्विंटल पर हेक्टेयर। गिवन हियर F इज इक्वल टू 50 और SCV इज इक्वल टू 48 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब यहाँ से हम देखेंगे, हम स्टैंडर्ड हेटरोसिस कैलकुलेट करेंगे। F1 इज इक्वल टू 50 क्विंटल पर हेक्टेयर माइनस SCV मीन्स स्टैंडर्ड चेक वेराइटी इज इक्वल टू 48 क्विंटल पर हेक्टेयर अपॉन 48 क्विंटल पर हेक्टेयर इंटू 100 इज इक्वल टू 4.16% हमें स्टैंडर्ड हेटरोसिस मिली। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड चेक वेराइटी जो सुपीरियर थी किसी क्षेत्र की, F1 हमारा उससे भी सुपीरियर है। इट मीन्स यहाँ पर स्टैंडर्ड हेटरोसिस मिली हमें कितने परसेंट? 4.16%। नेक्स्ट देखते हैं हम हेट्रोबेल्टियोसिस। हेट्रोबेल्टियोसिस मीन्स व्हेन द F1 इज सुपीरियर देन आवर बेटर पेरेंट। मीन्स F1 जब हम F1 प्राप्त करते हैं तो दो पौधों का क्रॉस कराते हैं, तो F1 जब हमारा दोनों पौधों से सुपीरियर हो, यानी एक उसमें बेटर पेरेंट होगा, एक नॉर्मल पेरेंट होगा, तो वो हमारा F1 जो यील्ड आएगी वो बेटर पेरेंट से भी बेटर होगा, सुपीरियर होगा, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोबेल्टियोसिस।
हेट्रोबैल्टियोसिस को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है F1 माइनस BP, BP मीन्स बेटर पेरेंट अपॉन BP इंटू 100। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। What is the heterobeltiosis if yield of F1 is 50 quintal per hectare and yield of P and P2 respectively 40 and 48 quintal per hectare? Given here F1 is equal to 50 quintal per hectare, P1 is equal to 40 quintal per hectare and P2 is equal to 48 quintal per hectare। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि P1 और P2 में कौन सा बेटर पेरेंट है। आप देख सकते हैं कि 48 कुंटल जिसकी यील्ड है वही बेटर पेरेंट है। और हेट्रोबैल्टियोसिस क्या कहता है कि बेटर पेरेंट से भी सुपीरियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेटर पेरेंट P2 है और P2 से भी हमारा F1 सुपीरियर है। अब कितना सुपीरियर है, कितने परसेंट हेट्रोबैल्टियोसिस हमें मिला, हम यहाँ पर देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो F1 माइनस BP अपॉन BP इंटू 100 और F1 की वैल्यू 50 और माइनस BP की वैल्यू 48 अपॉन 48 इंटू 100 इज इक्वल टू 4.16% हमें हेट्रोबैल्टियोसिस मिला। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन की। व्हेन द लॉस और डिक्रीज इन विगर ऑफ F1 ड्यू टू इनब्रीडिंग। कभी कभी क्या होता है कि F1 में हमें हेट्रोसिस मिल जाती है, लेकिन जब हम F2 ग्रो करते हैं तो उसकी यील्ड घट जाती है। इट मीन्स जब हम इनब्रीडिंग कराते हैं तो उसकी यील्ड डिक्रीज होने लगती है, उसका विगर लॉस होने लगता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से, F1 माइनस F2 अपॉन F1 इंटू 100। इस यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो व्हाट इज द इनब्रीडिंग डिप्रेशन इफ यील्ड ऑफ F1 इज 50 कुंटल पर हेक्टेयर एंड यील्ड ऑफ F2 40 कुंटल पर हेक्टेयर। गिवन हियर F1 इज इक्वल टू 50 कुंटल पर हेक्टेयर, F2 इज इक्वल टू 40 कुंटल पर हेक्टेयर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि F1 हमारा 50 कुंटल दे रहा था, लेकिन जब हमने उसको F2 ग्रो किया तो 40 कुंटल पर हेक्टेयर ही दे रहा है। इट मीन्स F1 से लॉस हो गया F2 में। कितना लॉस हो गया उसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन की सहायता से निकालेंगे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज इक्वल टू F1 माइनस F2 अपॉन F1 इंटू 100। अब इसकी वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे, F1 की 50 माइनस F2 की 40 अपॉन 50 कुंटल पर हेक्टेयर इंटू 100। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 20% इनब्रीडिंग डिप्रेशन मिला हमें। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि F1 की जो यील्ड थी हमारी वो 50 थी और F2 की जो यील्ड है हमारी 40 कुंटल पर हेक्टेयर है। इट मीन्स हमें लॉस हुआ, F1 से F2 में हमें लॉस हुआ ड्यू टू इनब्रीडिंग। इसी को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।